हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रत्येक प्रकार के 2 उदाहरण दीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में आवश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जो हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं, जो हमारे शरीर में नहीं उत्पादित होते, जिन्हें हमें खाद्य पदार्थों से अथवा भोजन से लेना पड़ता है। जबकि अनावश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जो हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं, परंतु वो हमारे शरीर में ही निर्मित होते हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल के 2 उदाहरण वेलिन और ल्यूसिन, और अनावश्यक अमीनो अम्ल के 2 उदाहरण ग्लाइसिन और एलानिन। चलिए बच्चों, इनके मध्य अंतर देखते हैं। तो अंतर है, तो देखिए बच्चों, पहले यहाँ पर अमीनो अम्ल के बारे में लिखें तो अमीनो अम्ल हमारे शरीर में एमिनो अम्ल एमिनो एमिनो अम्ल हमारे शरीर में हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों, बात करें इनके आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल के अंतर के बारे में, तो अंतर है। तो बच्चों, पहले हम देखते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल तो बच्चों, आवश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जो हमारे शरीर जिनको हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है या ज़रूरत होती है, परंतु ये हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते हैं, हमें खाद्य पदार्थों से इन्हें लेना होता है। तो क्या आवश्यक अमीनो अम्ल हमारे शरीर का आवश्यक अमीनो अम्ल या एमिनो अम्ल अम्लों की हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु ये हमारे शरीर में नहीं उत्पादित होते, परंतु ये हमारे शरीर में उत्पादित नहीं होते हैं। तो बच्चों, बात करें आवश्यक अमीनो अम्ल हमारे शरीर में उत्पादित नहीं होते, तो हमें इन्हें खाद्य पदार्थों से अथवा भोजन से लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी कारण हमें इन्हें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। तो बच्चों, बात करें इनके उदाहरण की, तो इनके उदाहरण है वेलिन पहला उदाहरण वेलिन और दूसरा ल्यूसिन। अब बात करें अनावश्यक अमीनो अम्लों की। अनावश्यक अमीनो अम्ल तो बच्चों, अनावश्यक अमीनो अम्ल की भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, परंतु ये हमारे शरीर में ही उत्पादित कर लिए जाते हैं। तो अनावश्यक अमीनो अम्लों की भी अनावश्यक एमिनो अम्लों की भी हमारे शरीर को
हमारे शरीर को आवश्यक, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु आवश्यक होते हैं परंतु ये हमारे शरीर में ही निर्मित कर लिए जाते हैं। ये हमारे शरीर में ही निर्मित कर लिए जाते हैं। शरीर में ही निर्मित कर लिए जाते हैं। तो बच्चों बात करें इनके उदाहरण की, तो इनके उदाहरण होते हैं कर लिए जाते हैं। तो इनके उदाहरण की बात करें, उदाहरण, तो बच्चों इनके उदाहरण है, तो इसमें आते हैं ग्लाइसिन और अलानिन। पहला ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और दूसरा अलानिन, ग्लाइसिन और दूसरा अलानिन। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल की परिभाषा दीजिए, यह अम्ल क्या है। तो हमने जाना कि आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं और इनके उदाहरण देखें। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।